वंदनीय होते हैं वे जो पतझड़ को मधुमास बनाते हैं। वंदनीय होते हैं वे जो पतझड़ को मधुमास बनाते हैं। वंदनीय होते हैं वे जो सागर को आकाश बनाते हैं। यूं तो रहने को सदा संसार में आता नहीं कोई। अभिनंदनीय होते हैं वे जो जीवन को इतिहास बनाते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए 137258 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो आप हो सकता है ये करें कि आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। इतना हो सकता है कि आप करें। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि 247 बताइए ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, हो सकता है आप ये करें कि आप इसे 3 से डिवाइड करके देखें और अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आ गया तो आप कहें कि ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि हम नंबर को देख करके ही बता दें या एक छोटी सी 2-4 सेकंड की कैलकुलेशन करके ही बता दें कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज कुछ ऐसे ही टेस्ट कुछ नंबर्स के लिए करने के लिए जा रहे हैं, यानी 2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स को हम ये देखेंगे। 2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम ये बताएंगे किसी भी नंबर को देख करके कि ये किसी पर्टिकुलर नंबर यानी 2 से लेकर के 11 तक के नंबर से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4-2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4-2 यानी हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। देखिए, अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखूं 242 तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे ये 2 से डिवाइड होगा। इसका उत्तर होगा कि ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर, इसके यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके वंस प्लेस पर एक इवन नंबर आता है, यानी 2 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई एक नंबर इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर आ रहा है तो ऐसे नंबर 2 से डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 2439, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर, इसके इकाई के स्थान पर एक ओड नंबर आ रहा है। इवन और ओड आप जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड नंबर होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर यानी ऐसी डिजिट अगर किसी इकाई के स्थान पर आती हैं तो वो इवन नंबर्स होते हैं। इसी तरह 1 3 5 7 9 ये डिजिट किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर आती हैं तो वो नंबर ओड नंबर होते हैं। फिलहाल हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप इसे देख करके बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर एक इवन नंबर आ रहा है यानी 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर 9 आ रहा है और 9 क्या होता है? एक ओड नंबर होता है, तो ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1020 ये 2 से डिवाइड होगा, यस ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर, यहां पर इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट 4-2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4-3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं या 12th तक ही पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर एक नंबर लिखूंगा 1376 1376। अब बताइए ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकते।
ऐसे नंबर्स जिनकी डिजिट का सम यानी जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, वे नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं इसकी डिजिट का सम करूं तो 1 + 3 + 7 + 6, ठीक है। तो देखिए 7 6 13, 13 और 3 कितना जाएंगे 16 और 1 17। 17 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। जब ये 17 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए और लिख करके देखते हैं। ऐसे ही 1 9 और 8, अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप इसकी डिजिट का सम कीजिए, यानी 1 + 9 + 8, 9 और 1 10 8 18, ठीक है। अब देखिए 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 18 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्योंकि 3 की टेबल में 18 आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह और लिए लेते हैं 1 0 1 0 और यहां पर लिए लेते हैं 7, ठीक है। अब बताइए क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो इनकी डिजिट का सम करते हैं, 1 + 0 + 1 + 0 + 7, ठीक है। अब बताइए कि इसका सम कितना आएगा? 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, आप कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी समझ में डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनकी डिजिट का सम यानी जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट नंबर पर आएंगे और वो है 4, यानी 2 का आपने देख लिया, 3 का देख लिया, अब हम 4 को देखने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं यहां से। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 8। क्या आप इसे देख करके ही बता सकते हैं कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके लिए पहचान क्या है? पहचान यह है कि अगर किसी नंबर की पहली 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई की पहली 2 डिजिट पूरी यानी इन दोनों डिजिट से मिलकर के जो नंबर बनना है ये दोनों, यानी 48, अगर 48 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम 48 को डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। 48 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, एक और नंबर लिखते हैं 13767, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो देखते हैं, इसकी पहली 2 डिजिट पकड़ लीजिए, 1s और 10s वाली। अगर ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 67 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 करेंगे, ठीक है। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं और कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं फिर से 10935, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 ये बहुत आसान है। इसके लिए बस आपको इतना याद रखना है कि यदि किसी नंबर के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 5 या 0 इनमें से कोई भी 2 डिजिट आ रही हैं तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना याद रखिए कि एक तो या तो 5 आए या फिर 0 आए इकाई के स्थान पर, है ना। तो अगर 5 और 0
वंस प्लेस पर आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं बस 1 मिनट में। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए आपको करना क्या है। मान लीजिए ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है 1 2 6 8। अब बताइए कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स 6 से वे नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। यानी 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको उस नंबर को 2 और 3 से डिवाइड करके देखना होगा। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर फिर 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो देखते हैं कि क्या ये नंबर 3 से 2 से डिवाइड होगा। हाँ, 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि यहां पर 8 आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 8 आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, इनकी डिजिट का सम करके देखिए। 8 से 14, 14 और 1 15, और 15 और 6 कितना है 21। 21 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर पक्का 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक और नंबर लें 167 लें, ठीक है। अब क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले तो देखिए कि यहां पर हम 2 से और 3 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर एक ओड नंबर आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। और जब 2 से भी डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी दोनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। ठीक है, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 को चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। उनमें से मैं एक आसान तरीके को आपको बताऊंगा। आपको ये 1 3 2 6 4 5 इस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। 1 3 2 6 4 5 इस ऑर्डर को आप हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, अब हम जिस नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं उस नंबर को यहां पर लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए नंबर है 1 2 2 6 4। ठीक है, 1 2 2 6 4 यानी 12,264। आपको यह बताना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं। तो देखिए इसके रूल को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि सबसे पहले क्या काम करना है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उनके ऑर्डर को पलट करके लिख दीजिए, ऑर्डर को रिवर्स करके लिख दीजिए। यानी 4 को यहां पर लिखिए, उसके बाद 6 को लिखिए, उसके बाद 2 को लिखिए, उसके बाद फिर 2 को लिखिए और उसके बाद फिर 1 को लिखिए। ठीक है, इसके ऑर्डर को आपने रिवर्स करके लिख दिया। और इस ऑर्डर में अब आप इन नंबर्स की जो नंबर दे रखे हैं ना, आपको डिजिट दे रखे हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 × 1 बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, 6 × 3 बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर 2 × 2 बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, और 2 × क्या हो गया 1 आ गया यहां पर, 3 आ गया यहां पर, 2 आ गया यहां पर, और 2 × 6 और बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए 1 × 4। अब 5 बच गया तो कोई जरूरत नहीं है, जितना आपके पास बड़ा नंबर होगा उसी हिसाब से आप इनको ले लेंगे। लेकिन क्रम याद रखना, ऑर्डर याद रखना कि 1 3 2 6 4 5 इसी तरीके से आपको लेना है। बस इसकी डिजिट को पलट देना है पहले, यानी 4 को यहां पे लिख दिया, फिर 6, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। अब आपको क्या काम करना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 4 1 = 4 प्लस 6 3 = 18 प्लस 2 2 = 4 प्लस 6 2 = 12 और प्लस 4 1 = 4। इनको ऐड करते हैं। देखो 18 और 4 22 और 22 4 26, 26 और 4 कितने जाएंगे 30, 30 और 12 42। अगर 42 नंबर इन डिजिट का सम 42 नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 42 7 से डिवाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो फिर ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिस नंबर का आपको टेस्ट करना है, यानी जिस नंबर को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए 1 3 2 6 4 5। अब उस नंबर को रिवर्स करके लिख दो, यानी इनकी डिजिट को पलट करके 4 यहां पर, 6 2 2 और 1। अब इन नंबर्स में इन डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सम, इसका सम 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये सम 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा इससे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देता हूं। अब हम 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या काम करेंगे? 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहां पर कोई नंबर लिखते हैं 1 3 8 4 8। स्टूडेंट्स, यदि किसी नंबर की पहली 3 डिजिट, देखिए 4 के लिए भी कुछ ऐसा ही था कि यदि किसी नंबर की पहली 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें यदि किसी नंबर की पहली 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना करना है आपको कि पहले 3 डिजिट उठा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वंस, टेंस और 100 की। तो 8 4 8, इसे 8 से आप डिवाइड करके देख लीजिए भाई, 8 1 जा 8। ठीक है, अब 4 को उतार लीजिए, 0 रख करके फिर 8 को उतार लीजिए, और 8 6 जा 48। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा इससे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 आपके समझ में आया होगा। अगर पहली 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होती हैं तो ये पूरा नंबर भी फिर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान है, 9 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9, यानी कौन कौन से नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं 1 3 1 3 और उसके बाद 1। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि यह नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल 3 की तरह है, यानी जो रूल 3 के लिए था वही रूल 9 के लिए, कि आप इसकी डिजिट का सम करके देखिए 1 + 3 + 1 + 3 + 1। ठीक है, अब अगर ये डिजिट का सम, यानी 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 1 9, अगर इस डिजिट का सम, इन डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब ये 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। आप कह सकते हैं कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 सेम एज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी उनकी डिजिट का सम करके देख लीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। इस तरीके से एक एग्जांपल और लिए लेते हैं, जैसे 1 3 6 7 0 4। अब बताइए कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो इसकी डिजिट का आप सम कीजिए, 1 + 3 + 6 + 7 + 0 और +4। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 4, 6 4 10, 7 17 और 4 21। ठीक है, तो देखिए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? 9 की टेबल में तो 21 आता नहीं है, तो जब ये 21 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आपकी आ गया होगा। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 करने के लिए जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, और ये सबसे आसान है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 सबसे आसान है। 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पर, यानी जिनके इकाई के स्थान पर 0 आ रहा होगा, जैसे ये। ठीक है, यहां 0 आ रहा है तो ये 10 से डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1 0 8, क्या ये 10 से डिवाइड होगा? ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके वंस के प्लेस पर 0 आ रहा होगा, वही नंबर 10 से डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आखिरी टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और आखिरी टेस्ट कौन सा है? वो है 11।
ठीक है, जो सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चे कई बार इसको भूल जाते हैं। मान लीजिए कि 1 3 1 3 1 3 1 3 और उसके बाद 1 3 1 3 1 और एक बार 3, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या आप इसे देख करके बता सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अल्टरनेटिव नंबर को ले लीजिए, यानी पहले 3, फिर 1 छोड़ दीजिए, फिर 1 छोड़ दीजिए, ठीक है। इनका सम कीजिए, तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जो बाकी बच गए उनको ले लीजिए, ये वाले, इनका सम कीजिए, 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा? 3। अब इन दोनों को बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, यानी 9 - 3 = 6। अगर माइनस करने पर ये जो नंबर आया, या तो आए 0 या फिर एक ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड होगा, तो पक्का फिर ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो बताइए फिलहाल ये नंबर क्या 11 से डिवाइड होगा? तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है, और 6 11 से डिवाइड नहीं होता। तो जब 6 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक और लिए लेते हैं। मगर अगर हम आपसे पूछें कि 1 2 1 क्या 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो देखते हैं। अल्टरनेट नंबर ले लीजिए, ये, यानी 1 + 1 = कितना आया? 2, और बचा कितना? ये वाला, ये इसका सम तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, यानी 2 - 2 कितना आ रहा है? 0। अब 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जब 0 आ रहा है, तो 0 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो पक्का 121 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, 1 मिनट। अब हम क्या काम करेंगे, एक नंबर और ले लेते हैं, 9 3 6 7 8, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या काम करना है आपको? अल्टरनेटिव नंबर लेने। कैसे? अल्टरनेट डिजिट इस तरीके से, ठीक है। इनको उठा लीजिए, 9 + 6 + 8, इनको ऐड करके देखिए, 9 × 6 = 15 और 15 और 8 = 23 23। अब इनको ले लीजिए, क्या कि 3 और +7 कितना हो जाएगा? ये 10। अब 23 और -10 कीजिए, कितना हो जाएगा? 13 बच रहा है। तो जब यहां पर 13 बच रहा है, तो 13 तो 11 से डिवाइड नहीं होता। जब 13 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं। अब की बार ले लेते हैं 9 3 6 7 6। अब बताइए क्या ये 11 से डिवाइड होगा? फिर से एक छोड़ करके एक ले लीजिए, कुछ इस तरीके से, यानी 6 + 6 + 9, तो ये जाएगा 9 और 6 15 और 15 और 6 21। अब इनको ले लीजिए, जो बाकी बच गए, 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। अब 21 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 एक ऐसा नंबर है जो 11 से 11 से कट जाएगा। जब ये 11 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 2 से लेकर के और 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट, और मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपके समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।